Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. बिग बैंग थ्योरी की एक नई ही डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन, बिकॉज बिग बी इज फुली प्रिपेयर्ड टू रूल द स्मॉल स्क्रीन एज वेल एज द सिल्वर स्क्रीन। कौन बनेगा करोड़पति में लोगों को मिलियनेयर बनाने के बाद अमिताभ बच्चन अब लौट रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर बनकर बिग बॉस, और वो होस्ट करेंगे बिग बॉस सीजन 3। हुआ ना बिग बी का बिग बैंग। Fitrat. That's the name of the game. No two people are ever the same. कोई मीठा है तो कोई मिर्ची। अमिताभ बच्चन is back and back with a bang. No, big bang. मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि क्या होता अगर हम एक दूसरे की मन की बातों को और अंदरूनी जज्बात को जान पाते। बुरा। क्या वो हमारे रिश्तों को एक नई दिशा दे? 3 साल पहले तक स्मॉल स्क्रीन पर लोगों को करोड़पति बनाने के बाद अब बिग बी is making a comeback on television with Big Boss season 3, and this time his comeback after hiatus of more than 3 years is making a much bigger bang. Let's have some fun. बनना है मगर सबको नंबर 1। बिग बॉस इज वेरी पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो, जिसके पहले सीजन को होस्ट किया अरशद वारसी ने, फिर दूसरे सीजन में ग्लैम क्वोशंट बढ़ाया सेक्सी दीवा शिल्पा शेट्टी ने, और अब सीजन 3 में शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्रैंड एंट्री ली है आइकॉनिक अमिताभ बच्चन ने। कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इस घर में होते तो हम क्या करते, कैसे हंसते, क्या कहते, अपने नकली चेहरे कब तक छुपा के रखते हैं? बिग बॉस के इस रंगमंच पर हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस साल बिग बॉस पर मिलेंगे हम और आप। आपको तो याद ही होगा कि अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन के जरिए ही अपना ग्रैंड कमबैक किया था। कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी की आइकॉनिक प्रेजेंस ने स्मॉल स्क्रीन को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन ही थे जिन्होंने लोगों को स्मॉल स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दिया था, और देखते ही देखते बना दिया था कौन बनेगा करोड़पति को द नंबर 1 शो। कौन बनेगा करोड़पति की जबरदस्त सक्सेस ने अमिताभ बच्चन को काफी मुश्किलों से बचाया था। वो ऐसा वक्त था जब बिग बी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। ना ही उनके पास फिल्म्स थी और ना ही कोई सॉलिड बिजनेस वेंचर, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को बना दिया मिलेनियम का सुपरस्टार। इस सुपर सक्सेसफुल शो के बाद अमिताभ बच्चन के पास फिल्मों के ऑफर्स की कभी कमी नहीं रही। 60+ की एज के बावजूद अमिताभ बच्चन फिल्मों में लीड रोल्स निभाते नजर आए, एंड फॉर हिज सुपर परफॉर्मेंस ही वॉन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग इन नेशनल अवार्ड। और अब इतने इंतजार के बाद बिग बी कर रहे हैं स्मॉल स्क्रीन पर अपना कमबैक विद बिग बॉस। पिछले 2 सालों से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। हम सब रोज अपने अपने टीवी सेट्स के सामने बैठ जाते हैं। अमिताभ बच्चन के आने से इस पॉपुलर शो की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे भी स्मॉल स्क्रीन पर बिग बी हाई टीआरपीज गेन करने का फुल प्रूफ फॉर्मूला माने जाते हैं। का एक छिपा हुआ सच देखने की ख्वाहिश है। क्या ये दूसरों में खुद को देखने की तलाश नहीं है? ये आखिर है क्या? बिग बॉस में अमिताभ बच्चन सिर्फ होस्ट ही नहीं रहेंगे, बल्कि बिग बी शो में पॉप फिलोसोफर का रोल निभाएंगे। हर हफ्ते बिग बॉस हाउस से जब एविक्शन होगा, तब बिग बी इस एविक्शन की वजह को एनालाइज भी करेंगे। बिग बॉस हाउस में हो रही हर हरकत, हर हलचल पर रहेगी बिग बी की नजर, और इस पर बिग बी देंगे अपनी राय। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन की राय बिग बॉस हाउस मेट्स की मदद ही करेगी। मैं तो फिलोसोफर हूँ नहीं, लेकिन प्रयत्न किया जाएगा ये जानने के लिए कि आम भाषा में, बहुत ज़्यादा इसको साइंटिफिक नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है कि एक आदमी जो है वो उसने इस तरह का बर्ताव क्यों किया, और अगर उसमें से कोई अच्छी बात निकल आती है समाज के लिए, जीवन के लिए, तो सोने पे सुहागा। क्या है ये बिग बॉस? सिर्फ एंटरटेनमेंट या उससे कहीं ज्यादा? वैसे बिग बी स्मॉल स्क्रीन पर होने वाले इस बिग बैंग को और भी ग्रैंड बना रहे हैं। बिग बॉस सीजन 3 के लिए अमिताभ बच्चन कर रहे हैं जबरदस्त प्रमोशन। मुंबई में तो एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट में तो बिग बी मीडिया से रूबरू हुए ही, साथ ही उसी दिन दिल्ली भी पहुंच गए अमिताभ बच्चन, और वहां भी हिस्सा लिया बिग बॉस सीजन 3 के एक प्रमोशनल इवेंट में। प्रमोशन तो कर ही रहे हैं बिग बी, साथ ही उन्होंने बिग बॉस के लिए एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया है। Fitrat. That's the name of the game. No two people are ever the same. कोई मीठा है तो कोई मिर्ची, किसी की चाल सीधी, किसी की तिरछी। अमिताभ बच्चन को बिग बॉस मेंटर के रूप में देखने के लिए ऑडियंस तो बेकरार है ही, साथ ही बाकी टेलीविजन प्रोड्यूसर्स भी बिग बी के टीवी पर कमबैक करने के फैसले से हैं बेहद एक्साइटेड। हो सकता है कि बिग बॉस के सीजन के खत्म होने के बाद शायद बिग बी किसी और शो में ग्रैंड एंट्री करने के लिए मान जाएं।
किसी में ज्यादा। सब तो कहते हैं कि लेट्स हैव सम फन। पारस कोठारी के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।